हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में ही है, जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके फॉर्म्स आने वाले थे 28 अक्टूबर को यूकेपीएससी की साइट पे। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वो फॉर्म्स आ चुके हैं। आप सभी लोग यूकेपीएससी की साइट पे जाके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लेट मत कीजिए, 17 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप सब लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है कि अगर आपने बीकॉम, एमकॉम या बीबीए किया हुआ है तो ही आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको एग्ज़ाम में अपेयर करना है तो आपको फॉर्म भरने से पहले अपने एरिया का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्लीज़ आज ही जाइए और अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। उसमें आपका आधार वगैरह और आपके 10th के सर्टिफिकेट्स और जो 12th के और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स वो लोग मांगेंगे। तो वो सब चीज़ें आप लेके किसी भी सीएससी सेंटर से या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो आप वहाँ पर जाके पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल अप कर पाएंगे और आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, वो लोग जो अभी एट प्रेजेंट भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में हैं और वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। बट उनको अपने अपने जिस भी डिपार्टमेंट में वो हैं वहाँ पे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होगा। आपको पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा बात आती है सिलेबस की। हम सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या सिलेबस होगा असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो सिलेबस ऑलमोस्ट वो ही है। ये तो अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो सिलेबस पहले था वो ही है। कॉमर्स में बुक कीपिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स ऑडिट, जो कुछ भी पहले आपका सिलेबस था जो हमने डिस्कस किया था, सेम ही सिलेबस है। बट एक टेंशन वाली बात है, दैट इज़ इस बार हिंदी भी ऐड हो गई है। तो हाँ, थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि पहले सिर्फ 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट इस बार 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आने वाली है, ठीक है। तो आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, बट उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके हिंदी की जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, और क्या कहते हैं, एक सेंटेंस मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, इन सब से रिलेटेड यही आने वाला है। कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं। आप जब फॉर्म ओपन करेंगे तो फॉर्म से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ है आप उसे खोलेंगे तो नीचे आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें 20 मार्क्स की आपकी हिंदी ऐड हो गई है, उसमें आपको थोड़े एफर्ट्स देने पड़ेंगे। वैसे ये अभी के लिए फ़िलहाल टेंशन की बात है कि क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बढ़ गया, क्योंकि अब आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भी पढ़नी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट 90% काम हिंदी में ही होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप फाइल्स बना रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर हिंदी में ही करना होता है। तो ये अच्छा है कि आप लोगों को हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही, जो बेसिक चीज़ें आपको हिंदी में आनी चाहिए। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने तो वो शब्दों के मीनिंग समझने में हमें लग गए थे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो वो इसीलिए, ताकि कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम ना हो, शायद पहले से ही प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट क्योंकि टाइम कम है तो सिलेबस के नज़रिए से देखें तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। बट कोई नहीं, अभी भी टाइम है। आप लोग धीरे धीरे हिंदी की जो है वो तैयारी भी कर लीजिए।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, प्लीज़ और प्लीज़ टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है तो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो अभी से क्लास ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम में टाइपिंग नहीं हो पाती है, ये तो आप मान के चलिए कि लास्ट टाइम पे आप टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है प्रॉपरली, आपको अपने प्लेसमेंट्स लेने हैं, तो अभी से हिंदी टाइपिंग की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या अगर आपको आती है तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी क्राइटेरिया वो ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45% आपने मार्क्स जब आप कवर कर लेंगे तभी आप कट ऑफ लिस्ट में आगे बढ़ेंगे। बाकी और कैटेगरीज में 40%, 35%, इस तरीके से कैटेगरी है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आप इंस्ट्रक्शंस जब खोलेंगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई आपको और आपको लगा कि आपकी इससे कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।